हेलो बच्चों, नवांकुर की डीजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी आज लेकर आया हूँ क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 4 टिक टिक टिक। ठीक है, अच्छा लगा ना आपको आवाज़ सुनकर? ये आवाज़ कहाँ से आती है, कभी सुना है आपने? ये आवाज़ हमको घड़ी से आती है, टिक 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 की आवाज़। समझ गए? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पंपोस और साजिया आपस में बातें कर रहे हैं कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। अब वो बात करते हैं कि मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। साजिया बोलती है मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है, तो इसका मतलब हुआ 7:02। तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुँचती हो। कैसे? क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? हाँ, तो क्या? 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं हैं, इसलिए यह 7:10 होता है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। देखो, मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। आप समझ गए होंगे कि एक कांटे से दूसरे कांटे के बीच में 1 मिनट का अंतर होता है और एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने में मिनट की सुई 5 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अब कुछ समझ में आया? चलो अब अभ्यास करके देखते हैं कि क्या है। यहाँ दिया गया है 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं। बताओ कौन ठीक है। चीकू की घड़ी 12:03 बताती है। बिट्टू की घड़ी 12:15 बताती है और पिंकी की घड़ी 3 बजा रही है। तो आप बताइए इन तीनों में सही कौन है? घड़ी में क्या समय हो रहा है? घड़ी में हो रहा है 12:15। अतः बिट्टू की घड़ी सही है। ठीक है, बिट्टू सही समय देख रहा है। चलो दूसरी घड़ी में देखते हैं। चीकू की घड़ी 7:25 बता रही है और बिट्टू 5:07 और पिंकी 5:35। तो तीनों में सही कौन है? तो घड़ी को देखिए, घड़ी में 7:35 हो रहे हैं। ठीक है, तो तीनों में से कौन सही है? 7:25, 5:07 या 5:35? गौर से देखिए। हाँ, तो देखने पर पता चलता है कि घड़ी में 5:35 हो रहे हैं। अतः पिंकी का घड़ी देखने का समय सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चीकू की घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, बिट्टू की में 7:03 हो रहे हैं और पिंकी की घड़ी में 7:15। तो बताइए कौन सही देख रहा है? सही घड़ी में समय क्या हो रहा है? घड़ी का समय है 7:15। ओ, अब पता चला कि पिंकी का घड़ी देखना सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाइए। यहाँ पर कुछ घड़ी दी हैं, इनमें आपको समय बताना है कि 2:20 पर कांटे मिनट के और घंटे के कांटे कहाँ होंगे। तो आइए देखते हैं। ये रहा 2 का कांटा, मतलब घंटे का कांटा 2 पर है, और ये रहा मिनट का कांटा, मतलब 2:20। ये सही समय है। ठीक है, अब नेक्स्ट घड़ी में चलते हैं
और देखते हैं कि समय क्या हो रहा है। तो समय हो रहा है 3:15। चलो देखते हैं ये। अब आप सोच रहे होंगे कि कांटा तो एक ही दिख रहा है। तो बच्चों, जब घड़ी में 3 बज रहे हैं और 15 मिनट हो रहे हैं तो एक कांटा उसी के नीचे पर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट घड़ी देखते हैं, 7:35। इसी तरह यहाँ भी दोनों कांटे आमने सामने हैं, एक के नीचे एक है। ठीक है, इसलिए हमको घड़ी में दिख रहा है कि 7:35 हो गए। कांटा एक नहीं है बेटा, कांटा तो दोनों हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो तुम्हें इनमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अपन अभी देखते हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि कहाँ क्या हुआ। तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? तो बताइए, अपने अपने यहाँ सूरज अलग अलग समय पर निकलता है या एक ही समय पर? चलो देखते हैं। हमारे यहाँ सूरज 6:30 पर निकलता है। सूर्यास्त किस समय होता है? तो सूर्यास्त होता है 7 बजे। अंधेरा सा छा जाता है जब सूर्यास्त होता है। तो क्या हर दिन सूर्यास्त और सूर्योदय एक जैसा रहता है? क्या रहता है? नहीं रहता। हमेशा सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों अलग अलग समय पर होते हैं। कभी 5 मिनट आगे हो जाता है तो कभी 5 मिनट पीछे हो जाता है। अखबार में देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और कब सूर्यास्त होता है। ये सब आपको अपनी कॉपी में लिख कर रखना है। ठीक है, अब हम कुछ घड़ियाँ देखते हैं और इनमें हमको समय देखना है और इसमें हमें घंटे और मिनट की सुइयाँ प्रदर्शित करना है। घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी ये आपको बताना है और अपनी कॉपी में इसको नोट करके रखना है। ठीक है, तो 6:20। दूसरी घड़ी है 8:30 और तीसरी घड़ी है 7:10 और चौथी घड़ी है 5:15। तो आपको ये होमवर्क है, आपको घर पे ये सारा समय अपनी घड़ी में प्रदर्शित करना है। ठीक है बच्चों, चलो तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है? तो स्कूल में हमें प्रार्थना करना पड़ती है ना, करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। तो बताइए उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें समय लगता है 20 मिनट। अच्छा चलो दूसरी चीज़ पूछते हैं कि आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है? तो हमारी आधी छुट्टी होती है 30 मिनट की। ठीक है, 30 मिनट या आधा घंटा। खेल का पीरियड कितना लंबा होता है? तो खेल का पीरियड 40 मिनट का होता है। क्या यह बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है? हाँ, हमारे यहाँ तो सारे पीरियड बराबर होते हैं। खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है। ठीक है ना? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम लंच करते हैं छुट्टी में, आधी छुट्टी में लंच करते हैं ना, तो हमें समय थोड़ा सा कम पड़ता है क्योंकि हम उस समय थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं। और खेल का पीरियड तो सबका बहुत अच्छा मनोरंजन वाला पीरियड होता है ना, तो सबको उसमें ऐसा लगता है कि ये पीरियड तो बहुत जल्दी बच गया, पर ऐसा नहीं होता, सारे पीरियड बराबर होते हैं। चलो हम कुछ चित्र देखते हैं। क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं? मुर्गी, गाय, चिड़िया, क्या ये एक समान बड़े होते? नहीं। समय तो एक सा होता है किंतु ये सभी जानवर अलग अलग अपने तरीके से अपने शरीर का रंग आकार बदलता है और बड़े होते हैं। अब नीचे कुछ चित्र दिए हैं, हम उनको देखते हैं। अप्पू हाथी के दादाजी, इनकी उम्र है 95 वर्ष। चूचू चूहे के दादाजी ये 2 वर्ष के हैं और रानी के दादाजी 70 वर्षीय हैं। लग रहे हैं ना बूढ़े, है ना? हाँ, बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कितना बड़ा है।
अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो अप्पू के दादाजी 95 वर्ष के हैं और रानी के दादाजी 70 वर्ष के। तो कितने बड़े हुए? वो रानी के दादाजी से 25 वर्ष बड़े हुए। ठीक है। क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी के बड़े जितने बड़े हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि चूचू चूहे की उम्र छोटी होती है, तो वो नहीं होंगे। चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? तो रानी के दादाजी की उम्र है 70 वर्ष और चूचू चूहे के दादाजी की उम्र है 2 वर्ष। तो ये कितने छोटे हुए? 68 वर्ष। ठीक है। हाँ, अब आपस में आप लोग भी एक समान तो नहीं होते सारी क्लास के बच्चे, तो पता करो कि कौन कितना छोटा और कितना बड़ा है। चलो, छुट्टियों की मौज मस्ती। और छुट्टियों में हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं ना, तो ऐसे ही छुट्टियों में आतिफ ने जो पत्र लिखा है आपको वो हम बताते हैं। आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वह बहुत खुश है। आप भी खुश होते होंगे ना, छुट्टियां तो सभी बच्चों को अच्छी लगती हैं। उसने छुट्टियों के लिए कुछ खास मज़ेदार योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन सवाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने सवाना को एक पत्र लिखा। आप भी पत्र लिखा करो। पत्र लिखने से हमें दूसरों के पत्र मिलते हैं और हम पत्र लिखते हैं तो हमको पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। ये पत्र अजमेर से लिखा गया है 1/5/2006 को। वो लिखते हैं, प्यारी सवाना आपा। आपा का मतलब समझते हो आप? आपा को दीदी बोलते हैं। आदाब, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6/2006 को खुलेंगे। मैं 5/5/2006 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 25/5/6 को वापस आऊँगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। खुदा हाफिज़, आपका आतिफ। ठीक। अब जो सवाना को पत्र मिलता है, तो सवाना को जो नागपुर में रहती है, यह पत्र 6/5/2006 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा, प्यारे आतिफ, सलाम। मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/6/2006 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी। अलविदा सवाना। अब हम कुछ तिथियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तिथियां लिखी हुई हैं, अब हमें इनके सामने जो तिथि लिखी है उसको ही बदलना है। जैसे यहाँ लिखा है 5/5/2006। ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम 5 मई 2006। अब लिखा है 20/5/2006, तो इसको लिखेंगे हम 20 मई 2006। 7/7/2006, तो इसका मतलब है 7 जून 2006। 1/1/7, इसका मतलब हुआ 1 जनवरी 2007। अब नीचे लिखित तिथियों को अंकों में लिखना है, तो हम आइए अंकों में लिखते हैं। 1 जून 2006, तो इसको लिखेंगे हम 1/6/2006। 30 मई 2006, तो इसको लिखेंगे हम 30/5/2006। अब लिखा है 10 अगस्त 2007, तो इसको लिखेंगे 10/8/2007। तो हमको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? अगर हम अपने कैलेंडर में देखें तो उसमें हमें सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब आइए हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी और प्राप्त करते हैं। 15 मई
2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी। वह तिथि थी 15/1/2006। 15/1 का मतलब समझते हो? 15 जनवरी 2006। तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। तो मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था? मक्खन को पैक कब किया गया था? जनवरी माह में। ठीक है, तो 15/1/2006 के 180 दिन बाद को कौन सी तिथि होगी? तिथि होगी 14 जुलाई 2006। जब तुम कुछ चीज खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो? हाँ, हम देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है? हाँ, मक्खन खा सकता है, क्योंकि उसके अभी 180 दिन पूरे होने में कुछ समय है। तो बच्चों, क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है? समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ खरीदें तो उस पर ये हमेशा देख लें कि इसकी पैकिंग की तिथि क्या है और ये कितने दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी और समाप्ति की अवधि क्या है। दोनों के बीच में अंतर देखकर ही हमेशा कोई भी वस्तु खरीदना चाहिए। ओके, चलो अब हम कुछ समय देखते हैं। असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। 5:30 मतलब 5:30 भी कह सकते हैं। तूतुन के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30 पर। रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। ओह हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है और हमारे यहाँ जो घड़ी प्रयोग में लाई जाती है वो 12 घंटे की होती है। हमारे स्कूल में भी 12 घंटे की घड़ी लगी हुई है और हमारे घर पर भी 12 घंटे की ही घड़ी लगी है, लेकिन रेलवे में तो 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। चलो आइए अब हम आगे देखते हैं कि घड़ियाँ कैसे बजती हैं और समय उनका क्या होता है। इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है। इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है हमारी घड़ी का समय जो 12 घंटे की होती है और एक तरफ है 24 घंटे वाली घड़ी जो रेलवे में चलती है। अब दोनों का समय देखते हैं। दोपहर 1 बजे मतलब रेलवे में उस समय 13 बजे होते हैं। दोपहर 2 बजे मतलब 14 घंटे। दोपहर 3 बजे मतलब 15 घंटे। दोपहर 3:30 बजे मतलब 15:30। शाम 6 बजे 18 घंटे। शाम 9 बजे मतलब 19 बजे, 19 घंटे या 19 बजे। मध्य रात्रि 12 बजे मतलब 24 घंटे। जब हमारी घड़ी में मध्य रात्रि के 12 बजते हैं तो रेलवे की घड़ी में उस समय 24 बज रहे होते हैं। है ना कमाल की बात। चलो अब आपको तो समझ में आ गया होगा ना कि रेलवे की घड़ी और हमारी घड़ी में क्या अंतर होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।